नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी जानकारी है, ये है मीरा पहलवान बाबा की। किसी ने मांगी थी, हालांकि इनकी जानकारी जिस घर में ये होते हैं सबको पता होता है, पर फिर भी मांग रहे हैं तो हमारा काम होता है देना थोड़ी बहुत जो भी है। तो मीरा महाराज की जानकारी ये है, क्योंकि सबको पता है मीरा जी क्या है, अमरोहा में उनका स्थान है, ये है बहुत पता है लोगों को। तो मैं जो ख़ास बात आपको ये बताऊँगा कि इनका जो दिन होता है बुधवार का माना जाता है। उस दिन इनकी कढ़ाई वगैरह होती है। अगर आपके बच्चों को किसी को दिक्कत हो जाती है, कोई छोटी मोटी बीमारी, नेगेटिव शक्ति महसूस होती है, तो आप इनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि महाराज इसको सही करो। हाथ वाथ पल्ला दे के उसे हाथ हाथ फेर के और कर सकते हैं आप। और कि कढ़ाई कर देंगे तो कढ़ाई करेंगे तो फ़ायदा आ जाए। कढ़ाई का मतलब वही हलवा वगैरह जो होता है इनका, और गुलगुले वगैरह आप कर सकते हैं। जैसा भी आपको सही लगे उस तरीके से कर सकते हैं कढ़ाई। ये तो होता ही है, अगर कोई घर में दिक्कत आ रही है तब की बात है। और कई दफ़ा जैसे मान लीजिए कि कुछ नेगेटिव शक्ति कोई बड़ी आ जाती है उस तरीके से, और आप जानते नहीं हैं, तो आप इनका मुर्गा वगैरह, ये जो फार्मी मुर्गे होते हैं सफ़ेद, ये भी बोल सकते हैं बच्चों के लिए कि भाई हमारा बच्चा ठीक होगा तो हम बुधवार को आपका मुर्गा वगैरह कर देंगे, इस तरीके से तो बच्चा ठीक होता है। तो इस तरीके से होता है ज़्यादातर। और कई बार जो बच्चे होते हैं उनको पानी वगैरह पे इनका नाम लेके मतलब पिला देते हैं तो बच्चों को अंदर से आराम आ जाता है। ये भी बात है। छोटी मोटी जो होती हैं वो उस तरीके से मीरा साहब से हो जाती हैं सही, बिल्कुल गारंटी की बात है, या कर लेते हैं। पर उसके लिए थोड़ा सा आपको परिश्रम करना पड़ेगा, और जब आप पूजा पाठ करते हैं वो जब भी बात है। जो मेरा ख़ास मकसद बताने का है कि कई लोगों को नुकसान होता है वो ये कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि शनिवार को ही जैसे वो मीट खाया आपने, दूसरा जो इस्लाम में बैन है, और फिर आप तीसरे दिन ही उसकी बुधवार को उसकी कढ़ाई कर देते हैं मीरा बाबा की, तो दिक्कत होती है। तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये पक्की बात है। तो कई बार ऐसी घटना हुई है कि जो पता लग गया उन्हीं के भक्तों से गलती हो गई, और पता लग गया उन्हें कि हाँ गलती हो गई है। तो इस तरीके की गलती ना करें आप। अगर इनका कर रहे हैं तो कम से कम इस मीट से दूरी बना के रखें, और जितनी दूरी बना के रखेंगे उतना फ़ायदा होगा आपको। कोई भी नेगेटिव शक्ति होगा आपको किसी देवता को लगाने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप हटा लेंगे। और इतना ही खर्चा होता है, सब मुर्गा बोल दिया आपने, ज़्यादा से ज़्यादा कढ़ाई बोल दी और काम हो गया आपका। बच्चों के ऊपर दिक्कत आती है तब की बात है। और अगर बच्चे वगैरह होते हैं तो मुंडन वगैरह के लिए जिन घरों में होते हैं तो बकरा ज़रूर करना पड़ता है, और बकरा माफ़ कराएंगे तो ये घर के घर बर्बाद कर देते हैं, ये भी पक्की बात है। जैसे मैंने वीडियो में बताया आपको, सत्य घटना है वो। तो इसलिए बताता हूँ कि किसी और का नुकसान ना हो जाए लालच के चक्कर में, कि ना करें 2-4 हज़ार के चक्कर में। तो इस तरीके से ये, और इनका सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है मीरा बाबा की, वो ये है कि अगर आप शराब पीते हैं मतलब रूटीन में लगातार शाम के टाइम, तो फिर आपको इनसे दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि फिर आपको नुकसान करेंगे। क्योंकि शराब वाले से और उस मीट खाने वाले से नफ़रत करते हैं, कुदरती बात है ये। तो ये इनकी ख़ास बात होती है। अगर आप इस चीज़ को नहीं करते हैं तो फिर ये मतलब आपके साथ जो आप कहेंगे वो मतलब कर देंगे। ये इनकी विशेषता होती है मीरा बाबा की। तो बहुत बड़ी शक्ति के मालिक हैं ये। किसी भी जिन शक्ति हो, किसी भी तरीके नेगेटिव शक्ति हो, किसी तरीके की मतलब खबीस रूह कोई भी होगी उसको हटाने में ये बहुत ही सक्षम शक्ति है। और ये अकेले ऐसे मतलब हैं मीरा पहलवान जो हैं जिन घरों में हैं, तो कम से कम ये मतलब जितने भी इनके पास वीर हैं और परियां जो हैं उन सबको लगाने की ताकत होती है इनके पास। और जबकि और जो बड़े बड़े पीर सैयद हैं उनसे भी ले लेते हैं ये लोग, मतलब अपनी उस शक्ति से मंगा लेते हैं, उन शक्तियों से भी आपका काम चला सकते हैं ये। मतलब अगर आप इनकी अच्छी पूजा कर रहे हैं तो कोई ऐसा पीर नहीं है मतलब दुनिया में कि जो आपके पास नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, या वीर होगा रक्षा करने के लिए। मुस्लिम वीर, और यहाँ तक कि कोई भी चीज़ होगी मतलब ताकतवर चीज़ ये अपने आप ला के आपके पास दे देंगे। ये ऐसे होते हैं मीरा पहलवान असल में। उसकी सवारी भी आप पे दिलवा देंगे, ऐसा भी करते हैं। क्योंकि प्रसन्न होते हैं तब की बात है। ये उन्हीं लोगों पे प्रसन्न होते हैं जो उस तरीके का मीट मच्छी नहीं खाते हैं ज़्यादातर। कभी पूजा करी, कभी होली दिवाली पे उन चीज़ों की, तो उनका भी सामान करना पड़ेगा। क्योंकि तो आप करें और उसको वहीं छोड़ दें बेशक, या उसको करके अपने जिन टाइम करें 2-4 दिन तक, फिर घर अपना साफ़ करें और रहें। उसके बाद पूजा करें हफ्ते 10 दिन बाद, तो तब चलते हैं ये, और फिर बर्बादी नहीं आती है इस तरीके से। तो ये है इसका कारण, और तभी लोग मतलब ज़्यादातर सफल होते हैं। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।